मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सबसे पहले परिचय करवा दूं। राकेश टिकैत जी आप जानते ही हैं, सारे लोग परिचित हैं, और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युगवीर सिंह चौधरी जी मेरे दाहिनी ओर हैं, और ये भाई जो है अपने रंधावा जी, नीतू जी और बेराम जोशी जी हमारे किसान साथी हैं, और बाकी सारे किसान साथी हैं। और आज मैं चाहूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो फर्स्ट ब्रीफिंग है वो भाई युगवीर सिंह चौधरी जी देंगे। उसके बाद आप राकेश जी से सवाल करेंगे और छत्तीसगढ़ से जुड़े मसलों पे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ये सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? सर सामने आके थोड़ा सा माइक सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कल हमारी पहली किसान महापंचायत थी, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ आए थे। दिल्ली में 10 महीने हमको पूरे हो चुके हैं। 26 तारीख में लगातार 10 महीने से लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ 6 नेशनल हाईवे को बंद करके बैठा हुआ। 700 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं उसमें। दिल्ली सरकार का जो रवैया है वो आपसे छुपा नहीं। आज तक दिल्ली सरकार ने गुमराह करने का प्रयास तो देश के लोगों को किया, लेकिन कोई सार्थक बातचीत की नहीं है। प्रजातंत्र में इस तरह का व्यवहार करना और जिस किसान को अन्नदाता के नाम से संबोधित किया जाता, उस किसान से इस तरह का व्यवहार करना ये दर्शाता है कि सरकार जो है गरीब किसान मजदूर के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार का जो अपना एजेंडा वो केवल मात्र पूंजीवाद को स्थापित करने का एक एजेंडा, जिसके माध्यम से सरकार कार्य कर रही है। हमने बार बार कहा, सरकार की तरफ से सवाल आता कि इन कानूनों में काला क्या। 2012 में जब ये विपक्ष में थे तब ये कानून संसद में टेबल पे लाए गए थे, और इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने उस समय संसद में चिल्ला के कहा था कि ये काले कानून है। अगर ये कानून एपीएमसी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस पे बहस हुई थी और बीजेपी के लोगों ने उस टाइम पे इनको काला कानून कहा था। हमने अनेक दफे सरकार से सवाल किया, अगर ये काले कानून नहीं थे तो 2012 में आपने विरोध क्यों किया था, और अगर ये काले थे तो 2020 में ये सफेद कैसे हो गए। सरकार एक सफेद पत्र जारी करके इस देश को बता दे। लोगों की याददाश्त कमजोर है, लोगों को पता नहीं है कि 12 में टेबल हुए थे पार्लियामेंट में और 12 में इन पे बहस हुई थी। 20 में उन्हीं कानूनों को लाके और ये कहते हैं कि किसान निहाल हो जाएगा, किसान की सारी समस्याओं का समाधान इन 3 कानूनों में है। तो पहले वो बता दें कि 2012 में क्या था। एमएसपी हम मांग रहे हैं। 2011 में एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी, उस कमेटी के चेयरमैन थे। उस कमेटी की रिकमेंडेशन है कि जब तक एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक एमएसपी को कानूनी दायरे में नहीं लाया जाएगा, जब तक किसान की तमाम फसलों को एमएसपी पे नहीं खरीदा जाएगा, तब तक किसान का उद्धार नहीं हो सकता। ये रिकमेंडेशन नरेंद्र मोदी की 2011 की। हम वही मांग रहे हैं जो इन लोगों ने वायदे थे, जो इन लोगों ने हमसे सत्ता में आने से पहले वायदे किए थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था 2014 के चुनाव में कि हम सत्ता में आए तो C2+50 के हिसाब से फसलों के दाम तय करेंगे। और यही वो लोग हैं जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके ये कहते हैं कि C2+50 के हिसाब से कीमतें दी नहीं जा सकती। यानी कि आपने चीट किया हमको। 2014 में सत्ता में आप इसलिए आए थे कि आप हमको C2+50 के हिसाब से पैसा देंगे। हमने विश्वास किया, विश्वास करके हमने सत्ता परिवर्तन किया। सत्ता परिवर्तन के बाद आपने हमको धोखा दिया। नहीं दे सकते तो नैतिकता कहती थी रिजाइन कर देते कि हम जो वायदा करके आए थे उसको पूरा नहीं कर पाए, और इसलिए हम
लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सत्ता में जितने बातों का वायदा करके ये लोग आए थे सत्ता में, उससे मुकर गए। हमारा यही सवाल इनसे बार बार है कि अपने जो आपके जो वायदे थे, आपने जो प्रॉमिस किए थे हमें, जिसके बेस पे आप उससे मुकर गए हैं, आपको उसी बात को लेके हम मैदान में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको ये गफलत थी कि किसान थक जाएगा। जिस दिन किसान थक जाएगा उस दिन देश में खेती नहीं बचेगी। किसान अथक मेहनत करता, इसलिए देश में ये खेती का मॉडल है, ये किसान को थकाना चाहते हैं। ये इनकी गलत फहमी है। अभी आंदोलन के 10 महीने हुए, आंदोलन 10 साल भी चलेगा तो भी हम इस आंदोलन को इसी गति से निरंतर चलाएंगे। ये दिन प्रतिदिन तेज होगी। पहले ये हमको कहते थे आंदोलन पंजाब का, आंदोलन उत्तर भारत का, आज देश के हर प्रांत में। कल आपने देख लिया होगा जिस तरह से जनसैलाब कल था वहां पे छत्तीसगढ़ में, शायद चांदवटी में इस तरह की आपने देखी होंगी, आप सब कवर करते हैं। और ये तो शुरुआत है। छत्तीसगढ़ में एक चैन बनेगी इस तरह की पंचायतों की, और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। और अब ये लड़ाई केवल किसान की नहीं रह गई है। किसान मजदूर, क्योंकि खेती दोनों के बिना नहीं होती, एक दूसरे के पूरक है। ना मजदूर के बिना किसान का जीवन चलता, न किसान के बिना मजदूर का जीवन चलता। किसानी खत्म होती है तो दोनों खत्म होते हैं। तो किसान और मजदूर तो लड़ ही रहे। लेकिन आज मोर्चे पे जब बैठे हैं, देश का युवा आता, बेरोजगार आता, आज ये लड़ाई सबकी है। 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करके सत्ता में आए थे, 7 साल हो गए। कहाँ है वो 14 करोड़ नौकरी जिनका वायदा इन लोगों ने किया? वो नौजवान जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता। धर्म की अफीम चटाने से राज नहीं चलता। राज चलता देश में प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाने से, देश में रोजगार बेरोजगारी को मिटाने से, आर्थिक उत्थान देश का करने से फैसिलिटी बढ़ाई जाती है। लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ गया। आहिस्ता आहिस्ता करके जो 70 साल में बना था उसकी बेचने की लिस्ट दिल्ली में लगी हुई है, और खरीदार भी आपको पता, जो कुछ बिका है 80% आदमी 2 परिवारों ने खरीदा। इस तरह का माहौल और वातावरण इस देश में कि जन आंदोलन बन गया। किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, जन आंदोलन बन गया, और एक नई क्रांति का सूत्रपात इस आंदोलन के माध्यम से होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये आंदोलन किसी एक वर्ग का, जाति का, धर्म का नहीं है। ये कमेरे और लुटेरे के बीच की लड़ाई है। इसमें सहयोग दें, इसमें इकट्ठा हो, और नहीं तो कभी नहीं का नारा देके हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था। धन्यवाद। आपका सभी का धन्यवाद। पहली मीटिंग छत्तीसगढ़ में हुई, सभी का साथ इस मीटिंग में मिला, उनका भी धन्यवाद। और ये जो 3 कार्यकाल आई है जो यूपी सिंह ने इसके बारे में बताया, और 10 महीने से हर प्रेस में ये चीजें छपी। इन कानूनों से नुकसान कितना होगा, एमएसपी की गारंटी जब तक भारत सरकार नहीं देगी तो पूरे देश के किसानों को लाभ नहीं होगा। वो आधे रेट में अपनी फसल को बेचता है। वेजिटेबल्स पे, तरकारी उस पर भी एमएसपी चाहिए। दूध के किसान को भी एमएसपी चाहिए, वो भी सस्ते में अपना दूध बेचता है। नौजवानों को रोजगार भी चाहिए। देश में विकास पूर्ण रूप से 7 साल से रुका हुआ है, ये देश का नौजवान भी बोलता है। जिस तरह से ताना शाह की तरह देश की जनता के साथ में व्यवहार हो रहा है, किसान पिछले 10 महीने से वहां पर बैठा हुआ है। उसने सर्दी, गर्मी, बरसात झेली है, आज वो पूर्ण रूप से पक चुका है। सरकारों के गलत एलिगेशन से उसको तरह तरह के नाम से पुकारा गया।
उसको वहां पे इंसल्ट करी गई। ये किसान जब तक 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल जो हाउस में आने वाला है, फाइल रखी हुई है, पोल्यूशन और भी बहुत से कानून ये लेकर आना चाहती है। बंदूक की ताकत पे देश पे राज करना चाहती है। जब तक ये सरकार इन किसानों से, मजदूरों से, देश के नौजवानों से इन मसलों पे बातचीत नहीं करेगी, देश का किसान दिल्ली को छोड़ने वाला है नहीं। और पूरे देश में आप मीटिंगें करेंगे, पूरे देश में हम जा रहे हैं, पूरा देश का किसान, दुकानदार सब लोग जुड़े हुए हैं और भी बहुत से कानून ये लेकर आना चाहते हैं। हम पूर्ण जोर तरीके से इनका विरोध हम हमेशा से करते आए, जब से कानून लेकर आए, आगे भी हम उनसे करते रहेंगे। एमएसपी की गारंटी कानून चाहिए। 22 जनवरी से भारत सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी, देश के सामने मीडिया से झूठ बोलती है। भारत सरकार के हम बातचीत कर रहे, किसान बातचीत नहीं करता, वे कंडीशनल बातचीत करना चाहते हैं। उन्हें कहा कि कानून वापसी नहीं होने, कोई प्रपोजल हो तो आप दे सकते हैं। इसका मतलब प्रस्तावना पहले लिख ली, सिर्फ किसानों को हस्ताक्षर करने के लिए बुलाना चाहते हैं। कंडीशनल देश का किसान बातचीत करने नहीं जाएगा, यह हमारा सवाल है। पूरा मीडिया में भी एक खबर छपी यहाँ पे कल, वो बहुत मीडिया के लोगों ने अब अपने तरीके से लगाई। हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, अगला टारगेट मीडिया हाउस होंगे भारत सरकार के। हमने किसानों से नहीं कहा, मीडिया हमारा हमेशा साथ देती है, आगे भी उम्मीद है कि मीडिया पूर्ण रूप से साथ हमारा देती रहेगी, देश के किसान का, नौजवान का साथ देते हैं। लेकिन भारत सरकार के टारगेट पे देश की सब संस्थाएं हैं, ये हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमने कल भी कहा। धन्यवाद। कांग्रेस शासित राज्यों में जी किसान तो कानून से ये जो सरकारें हैं, जो भारत सरकार जो लोग लेकर आई है, उनसे अगर ये कानून वापसी होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा, वेजिटेबल्स और दूध पे कानून बनेगा, तो उससे कुछ फायदा होगा। स्टेट की जहां तक पॉलिसी का सवाल है, कई स्टेट ऐसे हैं कि अपनी वहां के लोगों, किसानों को ये सहूलियत दे रहे हैं। यहाँ पे भी 10,000 रुपये को 10,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं। तेलंगाना में भी कुछ डायरेक्ट बेनिफिट सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब्सिडी बढ़नी चाहिए। ये इशू हमारा बहुत पुराना इशू था कि डायरेक्ट प्रति एकड़ किसान को सब्सिडी मिले। यहाँ पे भी बहुत से सवाल है कि नहीं भी होंगे। अगर एथनॉल की परमिशन सरकार दे तो 3-4 चीजों से एथनॉल बन सकती है। सिर्फ भारत सरकार ने गन्ने पे एथनॉल की परमिशन दी। अगर वीट, राइस, कई चीजों से एथनॉल बन सकते हैं। एग्रीवेस इंडस्ट्रीज लगे, देश में बना होगा। जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक किसान का, मजदूर का उत्थान नहीं होगा। आपने कल बहरूपिया कहा था, कांग्रेस को कहाँ पाते हैं आपके आंदोलन में? कांग्रेस तो चली, जो कानून लेकर आई वो भारत सरकार लेकर आई। कानून भारत सरकार लेकर आई है और भारत सरकार मोदी सरकार है। मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है। सुनिए ना, टिकट जी आपने बयान सामने आया, टिकट सवाल में टिकट जी बताओ। ये सवाल है कि भाजपा सरकार ने कानून, भाजपा ने कानून लाई है, ठीक है, कानून लाया है, तो इसके पहले कांग्रेस ने कानून लाया था, तो क्या आप दोनों को कांग्रेस विरोधी पाते हैं? उसने उसको हटा दिया था। एक टाइम पर साथ में थे, 2012 में हाउस में लेकर आए थे। उस टाइम पे बीजेपी ने इन काले
इनको काले कानून बताया था, एक बहस हुई थी और ये नहीं आई थी, वो सरकार हटकी में जाना चाहती थी। अब ये सरकार आई, ये कानून लेकर दोनों कहाँ से विरोधी है, मतलब इस्लाम विरोधी है क्या दोनों पार्टियां? वो तो हटकी जो थी, अब उसका क्या दिक्कत है, जो रही नहीं उसका क्या होगा? एक कह कि वो तो चली गई है, उसने पटल पे रखा, वो कानून नहीं ले पाई, एक बहस हुई, वो तो बेटी प्रिजन में जाना चाहती थी वो। हाँ जी बताओ। 2012 में जब ये कानून कांग्रेस लोकसभा में लाई थी तब तो आप लोग चुप रहे। नहीं, विरोध बुला रहे हैं, चुप कौन रहा? तब बीजेपी ने विरोध नहीं, हमने ये कहा कि वो लेकर तो ठीक है जी, जिस समय कानून पास हुआ, मैं आपको बता दूं, हम उस टाइम भी इन कानूनों का विरोध कर रहे थे, तमाम किसान संगठन और बीजेपी के तमाम बीजेपी पार्टी ने तो संसद में, राज्यसभा लोकसभा में सुषमा स्वराज जी ने और अरुण जेटली जी ने बहस में भाग लिया था। और आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि ये क्लिप चली है बहुत दिन तक उन दोनों नेताओं की। उन्होंने इन दोनों कानूनों के बारे में विस्तार से संसद में चर्चा करके काला कानून कहा था। हमारा किसान संगठन उस टाइम भी विरोध में था, आज भी विरोध में। और मैं आपके सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, 70 साल में किसान की दुर्दशा हुई है, आज एक दिन में नहीं हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने किसान को रिहाल किया था, लेकिन आज जो हुआ, इन्होंने तो बिल्कुल सारी सीमाएं लांघ के, वो जब हम आंदोलन करते थे तो वो एक कदम बढ़ के एक कदम पीछे चलते थे। इन्होंने क्या किया कि ये परवाह ही नहीं कर रहे कि ये इन्होंने निरंकुशता से, तानाशाह की तरह से ये कह दिया हमने जो कर दिया फाइनल है, बात नहीं करेंगे। आज तक प्रधानमंत्री ने बात नहीं की किसी डेलीगेशन से 7 साल में। जब पहले जब कानून पास हुआ, अखबारों के माध्यम से पता चला कि आपने इसकी तारीफ करी। नहीं, मैं बता महाराज सुन तो लो। एक क्लिप इनके पास में है हिंदुस्तान पेपर की, और हिंदुस्तान पेपर ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। उस टाइम पे प्रेस के लोगों ने पूछा, एक कानून आया है, हमने पूर्ण रूप से विरोध करा। हमने कहा कि देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन ये चलाना चाहते थे, पूरे देश को डिजिटल करना चाहते थे। हमने कहा कि हमारे किसान को भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए, हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर देंगे। ये दोनों क्लिप को एक जगह जोड़ के डिजिटल इंडिया कैंपेन से हटाकर इसको जोड़ दिया, और उसका स्पष्टीकरण हिंदुस्तान के पेपर ने जिसका संकट था वो दे दिया। और हम आज भी कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके झूठ बोल सकता है कि पूरे देश को हमने डिजिटल कर दिया, हिंदुस्तान का किसान डिजिटल अभी तक नहीं हुआ, हमारे किसान को भी डिजिटल कर दो। हमारे गन्ने का पूरे फसलों का भुगतान साथ के साथ, जैसा पेट्रोल लेते हैं, कार्ड में मोबाइल में पैसे डालते हैं, तुरंत 10 सेकंड में मैसेज आ जाता है कि पैसे कट गए, हमारा भी डिजिटल हो जाए। हम फिर अगर एक चिट्ठी फिर लिखेंगे तो फिर कहेंगे कि आपने फिर बातचीत की। अगर देश का किसान तो 70 सालों से खाता धारक भी नहीं था जी, देश का किसान 70 सालों से खाता धारक भी नहीं था, सीधा बेनिफिट डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर। कहाँ जा रहा, कहाँ है ये आपको बता रहे कि आप है नहीं, झूठ बोल रहे। कहाँ है डिजिटल इंडिया कैंपेन? सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग में कहा कि 7 साल से विकास रुका हुआ है, तो क्या आप ये मानते हैं कि 7 साल के पहले विकास हो रहा था? विकास हो रहा था, जितना विकास हो रहा, प्रॉपर्टी थी जो पिछले 60 साल में बढ़ी, वे प्रॉपर्टियां वे 7 साल में बिकने के कगार पर लग गए। कांग्रेस ने काम किया, ये मानते हैं? कहा कि उन्हें बिल्डिंगें बनाई, उन्हें काम करा, उन्हें एफसीआई बनाई, ये करा, जो उन्हें बनाया है बेचने लग रहे हैं। और सर दूसरा सवाल, आपके अनुसार कल जब आप आए थे, कानून आना चाहिए, एमएसपी पे गारंटी कानून बने। सर कल जब आप आए थे, आपने अपने एयरपोर्ट पे जब बाइट हुई थी तो आपने कहा था कि अब छत्तीसगढ़ आए हैं, अब देखेंगे यहाँ क्या गड़बड़ चल रहा है, यहाँ की कुछ क्या बात होगी। यहाँ पे निकल के आए सर? अभी नहीं, यहाँ निकल गए, यहाँ पे कुछ अभी नहीं निकला, कुछ निकला तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, मीडिया में वायरल हो रहा है हम तो आज भी कह रहे कि एमएसपी से नीचे पे फसलें बिक रही है, वही उन्होंने कहा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे पे फसलें बिकती है। ठीक है जी।
इस काले कानून की बुनियाद कांग्रेस ने रखी या नहीं रखी, आप बताइए। हमने कहा कि उस टाइम पे वो लेकर आना चाहती थी, रखना चाहती थी, उस टाइम पे सबने विरोध किया है तो वो नहीं आया, लेकिन वही कागज पत्र ये लेकर उन्होंने लागू कर दिया और हाउस के बगैर लागू करा। अजय एक बात बताओ, सारे पढ़े लिखे आदमी हो आप, तो बहुत बुद्धिजीवी हो, देश में पार्लियामेंट तो सबको विश्वास होगा, आपको समानते हो कानून पहले आए या देश में गोदाम पहले बने? अभी बताओ हम क्या सवाल गोदाम पहले बने, एक आधा क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दे देना चाहिए। देश में गोदाम पहले बने तो क्या कंपनी को ये पता था कि मैं गोदाम सस्ती जमीन लेके किसान से बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा और मैं उसमें कानून अपने सिस्टम को बनवाऊंगा? ये देश की जनता के साथ में चीटिंग है, पार्लियामेंट के साथ में धोखा है। एक सवाल करोगे तो सबके सवाल यह है कि आपने कल कहा था कि बीजेपी बीमारी है, तो इलाज क्या है इसका? इलाज बैठे तो बोर्ड में इलाज करे बिना थोड़ा मिलाएंगे। जैसे दवाई को बंगाल में थी, इनकी दवाई 3 साल में तैयार होगी, 3 साल में दिमागी बुखार है इनको बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दवाई इनको मिलेगी, पक्की मिलेगी दवाई। जैसी बंगाल में मिली ऐसी इनको दूसरी जगह मिलती चली जाएगी। ठीक है जी, आपका सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी ने पिछले 7 सालों में कुछ भी नहीं किया। बीजेपी की सरकार है कहाँ है बीजेपी की सरकार? जब अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपते थे, अब की बार मोदी सरकार है, मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है, उनके नेता तो अंदर बंद है। जो असली बीजेपी के नेता थे तो बोलते ही नहीं, उनका एक बार इंटरव्यू जरूर लेगा आप लोग। ठीक है जी, आपने कहा था कि आपका जो आंदोलन है 4 साल तक चलेगा। भाई क्या पता, देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला, यह आंदोलन हमने भी टाइम देकर देख लिया, 1 महीना 10 दिन 6 महीने का राशन किसान लेकर आए, 2 अक्टूबर तक का, अब अनलिमिटेड चलेगा। जी मेरा आपसे एक सवाल है, आप एमएसपी की मांग कर रहे हैं दूध के लिए भी, सब्जियों के लिए भी और जो कृषि उत्पादक क्षेत्र धान चावल गेहूँ उनके लिए भी। तो आप एक चीज की मांग आपका किसान संघ क्यों नहीं करता कि लगातार नकली खाद और नकली बीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा सामने आती है और इसको प्रेस मीडिया भी बहुत ज्यादा किसानों की समस्या को लेकर आप तक पहुंचाता भी और आप भी अपनी जानकारी में रखते हैं। तो 2 चीजों का, एक तो जो नकली खाद और बीज की समस्या का, और एक आपका जो डीजल, जो कि किसान के हर खेतों में अधिकतर काम आजकल पशुधन से न होकर ट्रैक्टरों के और मशीनरी के द्वारा होता है। तो क्या एमएसपी में आप डीजल किसानों के लिए भी एमएसपी के लिए डीजल की कोई रेट का लिस्ट करवाएंगे? आप हमको अगर भाव दे दो तो हम सब चीज से निपट लेंगे। 1967 में, सुन लो, लिख दो, आपके काम आने वाली चीज है। 1967 में पहली बार देश में गेहूं पे एमएसपी लगी, भारत सरकार ने उसका रेट निर्धारित करा, कितना गेहूं का ही बता सकते हैं, 76 रुपए पर क्विंटल था। सोने का भाव 200 रुपए तोला था, 12 ग्राम का तोला था। 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना ले लेते थे। आज भी हमारा हिसाब किताब करवा दो, हम सब चीज देते हैं, हम भी, देश का किसान भी बाजार पा जाएगा, ये दुकानदार भी आ जाएगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में वापस तो क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है? मैं कह रहा हूं कि देश में अगर एमएसपी और बहुत से सवाल है वे ठीक हो जाएंगे। भारत सरकार की भी पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। किसान दिक्कत में है, जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में भी दिक्कत तो समझेगी ये कोई। देखिए, विडम्बना देश में क्या है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एमएसपी, ये सब चीजें केंद्र सरकार तय करती है। इस सरकार ने दिल्ली में आते ही पहला ये काम किया था कि कोई भी स्टेट बोनस नहीं देगी। जो स्टेट बोनस देगी उसका सेंट्रल पूल में खरीदा नहीं जाएगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पहली दफे हुआ ये, इन लोगों ने पहली दफे किया, देश में कभी ऐसा हुआ नहीं था। कोई स्टेट अगर देती है, इंसेंटिव देती है, तो किसी सरकार को अपने बजट से देती है तो क्या एतराज है। लेकिन इन लोगों ने सत्ता में आते ही स्टेट को नकेल डालने का काम किया। और अपनी क्यों रखा हुआ है, जब स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, तो क्यों रखा हुआ है इन्होंने?
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये क्यों तय करते हैं? छत्तीसगढ़ का क्या सरप्लस है वो छत्तीसगढ़ की सरकार तय करे ना। उसको विदेश में क्या भेजना, किस देश में भेजना, क्या मंगाना है, क्या भेजना, वो तय करेगी। वो बैठते हैं, दिल्ली के लोग तय करते हैं। वैसे ये स्टेट सब्जेक्ट है। खाली जमीन की पैमाइश पटवारी को संभालना काम नहीं है। कृषि प्रभावित होती है, जो आपने कहा पेस्टिसाइड की पॉलिसी को लेके एक इशू, बहुत बड़ा इशू है हमारे संगठन का। हम उस पर काम करते हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन जो आंदोलन जिस समय जिस इशू को लेके चलता है उस पर कंसंट्रेट करना पड़ता। आज हमारा एजेंडा क्लियर है सामने, लेकिन वो भी हमारे एजेंडे में हम ऑर्गेनिक की, हम सॉइल का, वाटर कंटेमिनेशन, ह्यूमन हेल्थ और ऑर्गेनिक पे राजाराम जी बैठे हैं, ये हमारे उस कड़ी के मेंबर हैं। इस तरह के हमारे देश में सैकड़ों साथी हैं जो हम समाज में मैसेज देते हैं कि ऑर्गेनिक पे आना पड़ेगा। कि जो अनाप शनाप की बीमारी और जो मेडिसिन का जो बिल बढ़ रहा है लोगों का, ये सब इस कृषि में केमिकल फार्मिंग की देन है। हम उसमें अवेयरनेस के लिए केवल सरकार के भरोसे नहीं, हम अपने सतर्क पे भी काम चला के काम करते हैं। संगठन हर चीज के प्रति सचेत है, लेकिन हर समय हर बात को उठाना संभव नहीं होता। तो समस्या इतनी है कि एक गठड़ी बांध के सर पे रख सकते हो। आज हमारी जो मेन मुद्दा, जो मेन समस्या, वो 3 कानून पे और जो हम एमएसपी पे और वो जो एक बिल आया था, नया बिजली बिल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आए थे 2020, जिसके माध्यम से किसान की सब्सिडी जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बिजली पड़ेगी। सब्सिडी के लिए किसान अपना क्लेम सबमिट करेगा, पहले पूरा बिल देगा, बाद में वो डिपार्टमेंटों के धक्के खाएगा और वो रिश्वतखोरी के माध्यम से सब्सिडी का चेक लेगा, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो उसकी ज्यादा डिबेट नहीं हो रही है देश में। वो भी हमारा मेन एजेंडे में था। जब हम नेगोशिएशन पे गए, जो हमारी 11 दौर की वार्ता हुई, 2 बातों पर सहमत हो गई थी सरकार कि हम वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से एग्रीकल्चर को निकाल देंगे और एनवायरमेंटल जो एक बिल लेके आ रहे थे जिसमें 5 साल की सजा और 5 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान था, उसको उनको हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहे। सरकार ने सिद्धांतिक तौर पे वर्बल हमको हाँ बोल दी थी, तो उनको छोड़ रखा ताकि जिनके हमारी सहमति नहीं बनी उनको हाईलाइट कर रहा है। और बहुत समस्याएं तो एमएसपी तय करने का जो फार्मूला वो डिफेक्टिव है। जब राकेश जी ने बताया कि इतना गैप आ गया उसमें बाजार में और कृषि के उत्पाद के दामों में, उसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। पहले तो देश में कोई इतिहास किसान की आत्महत्या का था ही नहीं। कोई किराए में कर दे तो दूसरी बात है, लेकिन कर्जे में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। पिछले 20 वर्ष से जो 4 लाख से ऊपर आत्महत्या है वो एक बड़ा चिंता का विषय है देश के। ठीक है जी, आपने मुलाकात क्या कुछ चर्चा हुआ है? आपने भूपेश बघेल से मुलाकात सवाल लेगा, आप ही सवाल लेते रहोगे, बाकी आप अकेले डिबेट करना है। ठीक है जी, आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की, क्या कुछ चर्चा हुआ? किसानों को उम्मीद था कि छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेकर आप चर्चा करेंगे। बात करें छत्तीसगढ़ की समस्याओं में, कुछ ठीक है, पूरे देश में अगर लागू हो जाए जो 10,000 रुपए प्रति एकड़ की उनकी सब्सिडी है, वो अगर लागू हो जाए तो बहुत देश का भला हो जाए। ये पॉलिसी नहीं है। राकेश जी, छत्तीसगढ़ में आज भी किसानों का गंभीर समस्या है। अब कितना नेशनल हाईवे बंद करेंगे भविष्य में? कितने किसान शहीद होंगे? कितना नेशनल हाईवे सब बंद कराएंगे? कितना किसान शहीद होंगे छत्तीसगढ़ में? गंभीर समस्या, आज भी किसानों ने सुसाइड करते हैं। तो आप ऑल इंडिया किसानों का राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं ना? काम नहीं मिलता तो एक बड़ा इफेक्ट है। ठीक है जी, एक ये है कि जो भारतीय किसान यूनियन का जो मैनिफेस्टो था उसमें जो है आपने एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको एबॉलिश करने का डिमांड था पहले, तो अब क्या हुआ कि उसको डिमांड कहीं पे हमारा ये था कि माल अपना कोई कहीं पे भी बेच सकता है, और आज भी माल अपना किसान के माल पर कोई रोक नहीं थी। सरकार ने झूठ बोल के प्रोपगेंडा फैलाया कि हमने माल को खोल दिया है कि पैसे दो। आज भी मध्य प्रदेश में आप ठीक है, आप देखो मध्य प्रदेश की 182 मंडी बेचने को निकाल दी, ठीक है। और जो इस कानून में है, जितना इसका भंडारण होगा, अनाज एक जगह आएगा, उसमें महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सारे हैं। हमारा कभी ये नहीं रहा कि मंडी
एमएसपी तय करने का फार्मूला नहीं है। मंडी एक प्लेटफॉर्म है, मंडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान अपना माल ले जाकर बेच सकता है। जी मेरा एक सवाल है पंजाब से जुड़ा हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बीजेपी में जाने की खबरें हैं, आपके आंदोलन को बहुत सपोर्ट किया है। अगर वो मध्यस्थता के लिए आते हैं तो आप लोगों का कैसे कहना है? भारत सरकार आएगी मध्यस्थता के लिए, राकेश जी मेरा एक सवाल है, कल छत्तीसगढ़ पहुंच के आप तुरंत सीधा टारगेट मीडिया हाउस को नहीं किया, ऐसा क्यों? क्या मीडिया जानकारी? हमने कहा कि अगला टारगेट मीडिया हाउस होगा सरकारों का। आपने ये भी बोला ना, उस पे बयान पे ये भी ध्यान दिया कि अगर हमारा साथ ना दो। अरे कल नहीं था जी, कल नहीं था क्या? सरकारों का जो शब्द आप अभी बोल रहे हैं, तो अभी आप बोल रहे हैं हमारा कोई टारगेट नहीं मीडिया, आपने ना पहले से है। आपने साफ बोला है, हमारा साथ तो नहीं था, आपकी बारी। हमने कहा कि साथ दे दो, नहीं तो अगला टारगेट आप हो सरकारों का। सरकारों का कोई शब्द नहीं है, अभी भी हमारे पास बाइक उपलब्ध है। नहीं उसको देख लो, हम इनका आशय कल भी यही था, आज भी यही है। आपको किसी ने भेजा है तो वो अलग बात है, बाकी कल भी यही आशय था। किसी ने भेजा है, ये आरोप लगा रहे हैं मीडिया। हमारा नहीं है भाई, मीडिया को क्यों टारगेट करेंगे हम? मीडिया को तो हमने बहुत बार कहा, ऊपर लेवल का सारा यहाँ मीडिया तो भाई ना तू कैमरे रिजाई में रखा है, जब पुलिस आई तो वहाँ से फ्लैश मारा। मीडिया को टारगेट करोगे, मीडिया का सहारा है अब। नहीं, मीडिया कोई ऐसी सवाल पूछ ली जिससे आप एकदम वो हो गए, सब तुरंत ही आप अटैक किए। नहीं, मीडिया का हमारा टारगेट कभी हुआ ही नहीं। मीडिया हमेशा हमारे साथ है। कुछ चैनल है जो 24 घंटे हमारे खिलाफ दिखाते रहे, ये उनका जी एक सवाल मेरा है, इससे पहले भी हमने आंदोलन देखे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा। पर कभी किसी ने बक्कल उतारने, तिरंगे का अपमान करने, या फिर जो कल अपने मीडिया हाउस के बारे में कहा। नहीं, हमने नहीं कहा, ये गलत चीज न चलाओ कि मीडिया हाउस के बारे में हमने कहा। हमने कभी मीडिया हाउस के बारे में नहीं बोला। जिसने हमारे पक्ष में दिखाया, खिलाफ दिखा। मीडिया का किसान आंदोलन को बहुत सपोर्ट है, हमेशा था है और रहेगा। मीडिया के खिलाफ हम कभी नहीं बोलते। और रहा ये कि तिरंगे का किसी ने कभी अपमान नहीं करा। तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो ये किसान संगठन है। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो क्या आगे चुनाव में इसका असर दिखेगा? केंद्र में जब चुनाव में क्या पता चुनाव मांगे पूरी हो जाएगी, क्या जब आप मांग पूरी करवा दो आगे की बात आगे होता है। नहीं, मांगे सारी बात क्या? अरे सारी हमको जोक्सी है क्या? आप काम करवा दो भाई, आपका धन्यवाद, आप काम करवा दो। ठीक है जी, कल आपने अपने अभिभाषण में कहा था सरकार था, है और नहीं रहेगा, इसका क्या उद्देश्य? इसका वो ये सर है भाई, जैसे सरकार के एरिया में थी है और रहेगी। हमने भी कहा सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। 4 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। हाँ, ये दवाई देने उत्तर प्रदेश भी जाएंगे कि आप दौरा करने के लिए? बंगाल उत्तर प्रदेश तो गए हम, बड़ी बड़ी मीटिंग है उत्तर प्रदेश के पहले। चुनाव तो पहले तो जा रही। सीतापुर में बड़ी पंचायत हुई, बुंदेलखंड आपके नजदीक है, बड़ी पंचायत हुई। अब फिर जा रहे हैं, सब जगह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल ठीक है, सब जगह जा रहे हैं। लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। आपने बंगाल में कहा था कि बीजेपी को छोड़ के दूसरे को वोट दो। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि बीजेपी को वोट मत दो। वो एक रोटी चावल मांग रही थी बीजेपी के लोग। हमने कहा कि इसकी एमएसपी मांग लो आप इनसे, जब आपके बीच में आए तो उसकी एमएसपी मांग लो। हम तो 2022 में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम लोग तो अब भी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग आएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल देश में दुगने रेट पर बिकेगी। तो आपके बीच में कोई आलोचना जरूर। अगला कदम बताइए, क्या करने वाले हैं आगे? आगे आंदोलन वाले हैं कि आंदोलन चल रहा हमारा आंदोलन, देश में आंदोलन को मजबूत करेंगे। क्रांति से क्रांति की तरफ भी आंदोलन जाएगा। तो चुनाव आने के भविष्य में आपने न चुनाव में लड़ेंगे। अन्ना हजारे आएंगे आपके आंदोलन में? हमें तो नहीं पता भाई, हमें तो करो क्या? हमें तो नहीं पता। ये तो सबका आंदोलन है, कोई कहीं नहीं कर। छत्तीसगढ़ में जो है 15 क्विंटल धान जो है खरीदा जाता है, 25 से 30 क्विंटल धान जबकि होता है ज्यादा होता है, कम खरीदा जा। अगर एमएसपी पे गारंटी कानून बढ़ जाएगा तो सारा खरीदा जाएगा।
टिकैत जी, अभी तक आपसे कृषि मंत्री ने बात की है, पीयूष गोयल ने भी बात की है, लेकिन आप बोल रहे हैं जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से या उनके कार्यालय की तरफ से या आप इच्छुक हैं उनसे बात करने के लिए? नहीं, हमने ये कहा कि अगर फुल फ्लैश में किसी को भी पावर दे देंगे, वे किसी मंत्री को दे दो, मंत्री ही सफिशिएंट होता है बात करने के लिए। अगर उसको फुल फ्लैश पावर होगी और वो इन पे बात करना चाहते हैं बगैर कंडीशन के, तो हम फिर बात कर लेंगे। हमारे कोई वो नहीं है कि प्रधानमंत्री बात करे, कोई भी बात करे, कोई भी मंत्री बात करे, उसको फुल फ्लैश पावर हो और वो बैठ कर टेबल पे बात करे तो हम बात करेंगे। हमने कभी मैंने नहीं कहा चर्चा हुई नहीं कि आपके साथ कृषि मंत्री जी के साथ 12 दौर की बातचीत हुई, उसको रिकॉर्डिंग है उनका, कहो भारत सरकार से काफी थी, उनसे भी पूछ लो कि जो वहां पर रिकॉर्डिंग हुई उसको टेलीकास्ट करवा दे। राकेश जी, 4 काउंसिलिंग में भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे। भारत सरकार ने 4 काउंसिलिंग रखा आपके साथ। 12 दौर की वार्ता हुई। हाँ, तो मानने नहीं सकता क्योंकि कंपनियों को नुकसान होगा इसलिए नहीं मान रही। या बाकी स्टेट्स का फार्मर्स बोलते हैं हम तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कल भी स्टेट में कह रहा था, दिल्ली में बोल रहा था फार्मर्स, दिल्ली में उससे एक आध जैसे किससे बात कर, किसानों ने। कौन कह रहा हो, कहाँ है किसान, हमें बात करो। क्या राकेश जी अकेला पूरा ऑल इंडिया के फार्मर्स है? यही प्रश्न। हाँ, हम ही है अकेले फार्मर, जिन फार्मरों को नुकसान हो रहा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं हम। और जो सा भगत फार्मूला वो होगा उसके तो हमें पता नहीं है, किसान को तो नुकसान है। अरे टिकैत साहब, मोदी जी खेती किसानी और बाकी चीजों खेल रहे आपके मुताबिक 24 में आपके मुताबिक कौन सा प्रधानमंत्री होना चाहिए हमें नहीं पता, किसानों के लिए हित में हो? हमें नहीं पता। कोई एक नाम भारत तो आपको लगता होगा। भारत सरकार अगर खिलाफ काम करेगी या कोई भी, हमारा उसके खिलाफ आंदोलन होगा। राकेश जी बनेंगे, अगर राकेश टिकैत जी पे पीएम बनेंगे, फार्मर्स का समस्या हमें चुनाव नहीं लड़ना, कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, हमने बता दिया हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी रहना चाहिए, हमें कोई चुनाव नहीं।